मैटर है ना, इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से तारीख़ पैदाइश के हिसाब से, आपके जो है एंजल नंबर के हिसाब से, आपके महीनों के हिसाब से आपको कौन कौन सी मैटर है। चांदी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर चांद की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर सूरज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसी तरह जो है वो कॉपर चांदी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर चांद की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर सूरज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसी तरह जो है वो कॉपर, यही एनर्जी आपकी बॉडी पे होगी, यानी कोई चेन पहन ली, कोई कुछ पहन लिया, कोई कानों में पहन लिया या कहीं पहन लिया, तो उससे आपकी बॉडी की जो है ना न्यूरॉन्स के साथ, और न्यूरॉन्स आपके खून के साथ, आपके ट्राइग्लिसराइड के साथ, आपके लिम्फ नोड्स के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है शाहजी का। जो लोग अपने मामलात के लिए कुछ भी पूछना चाहते हैं या अपना जायचा बनवाना चाहते हैं वो लोग रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक एक बहुत ही ज़बरदस्त जिस पर हम बात करने जा रहे हैं मेटल के हवाले से, कि कौन से जो ज़ोडिएक हैं या कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले जो लोग हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नाजरीन से, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सोने के हवाले से हो या मेटल के हवाले से हो, डायमंड के हवाले से हो, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुंसलिक हो और हमें नहीं पता होता। ये वीडियो आपको अवेयरनेस देगी। इस वीडियो से आप बहुत सी रिसर्च को जानेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी। और शाहजी से मैं पूछूंगा कि इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है या ज़ोडिएक है, क्या है, ये शाहजी से हम जानेंगे, और कौन सा मेटल आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पहन सकते हैं। ये बहुत अच्छी वीडियो है, प्लीज़, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? शाहजी कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का शुक्र है। मैं इस जो वीडियो है ना, इसमें मेटल के ऊपर मैंने आपसे बात की थी कि मेटल सबसे ज़्यादा, ये मेटल, ये धात, ये होती क्या है, ये बनती कैसे है। जैसे कुरान पाक में सूरह हदीद है, हदीद लोहे को कहते हैं, ठीक है, और उसकी पहली आयत है कि हमने नाजिल किया लोहे को, कि जिसमें सख्ती है और जिसमें लोगों के लिए फ़ायदे हैं और इसमें सख्ती है, ठीक है। तो ये जो लोहा है, इसका फिर इसी तरह कुदरत ने सोने और चांदी का जिक्र कुरान पाक में किया है, ठीक है। जैसे जन्नत में सोने की जो है वो रास्ते होंगे और चांदी के रास्ते होंगे, इसी तरह आसमानों में जिक्र है कि फलां में, क्योंकि ये मेटल, बेसिकली मेटल बनती कैसे है, ये मिनरल्स बनती कैसे है, टेक्निकली इसको देखें। हम जिस कुरा अर्ज़ पे रह रहे हैं वो बड़ा छोटा है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। इससे बहुत बड़े बड़े सियारे मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ सियारों की जो एनर्जी है वो इस कुरा अर्ज़ पे पड़ती है। अब कुरा अर्ज़ को देखें, ये जो हमारा कुरा अर्ज़ भी है और सोलर सिस्टम है, ये एक दूसरे से बंधा हुआ तो नहीं है। यानी ज़मीन है, ज़मीन के गिर्द चांद घूम रहा है। इस तरह जो है एक और सियारा है, उसके गिर्द उसके अपने चांद है, फिर एक और सियारा है, उसके गिर्द उसके अपने चांद है। यानी किसी के 10 चांद है, किसी के 5 चांद है, वो मतलब सारे मुख्तलिफ सियारों के ऊपर है। इसी तरह ये सियारे जो है खड़े कैसे हैं कि एक को दूसरे ने खींचा, दूसरे को तीसरे ने खींचा, तीसरे को चौथे ने खींचा, वो आपस में उनकी एनर्जीज ने एक दूसरे को इस तरह बांधा हुआ है कि वो एक ख़ास सर्कल में हज़ारों लाखों साल से, करोड़ों साल से दौड़ते चले जा। कुरान पाक में ही अल्लाह कहता है कि ये सूरज की मजाल नहीं है चांद को जा पकड़े, और चांद की मजाल नहीं है सूरज को आ पकड़े। ये अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम पे दौड़ते फिर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ने इनको वदीयत किया कि इन्होंने जो है वो एक दूसरे की एनर्जी के साथ, अब वो एनर्जी एक दूसरे के सियारे के ऊपर असर कर रही है। यानी जब एक एनर्जी ने इसको खींचा, इसको खींचा, तो इसका मतलब है इसके ऊपर ये एनर्जी हर इंच के ऊपर पड़ रही है। अब ज़मीन घूम रही है, उसके ख़ास हिस्सों के ऊपर बाद औक़ात किसी एक सियारे की एनर्जी ख़ास जगह पड़ती रहती है। ज़मीन में मौजूद जो मिनरल्स होती हैं उनके अंदर केमिकल इक्वेशंस करके उनको आपस में एक दूसरे से मिक्स करके ज़मीन की हीट के साथ वो एक ख़ास शक्ल ले लेती हैं, जिसे हम कहते हैं एनर्जी पर्सोनिफिकेशंस। एनर्जी पर्सोनिफाई हो जाती है। जब एनर्जी पर्सोनिफाई हो जाती है तो वो एक ख़ास शक्ल ले लेती है, वो एक ख़ास रंग ले लेती है, वो एक ख़ास जायका ले लेती है। मिनरल्स जैसे हम ज़मीन से निकालते हैं, तो धातें भी तो मिनरल्स है ना। जी सर। अब ये जो धातें हैं, इसका मतलब है इसके अंदर मैं जेम स्टोन्स की बात करूंगा तो वो भी तकरीबन इसी तरह ही बनते हैं, लेकिन ये है कि उसके ऊपर हम बात नहीं करें, हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मेटल के ऊपर बात करें। बिल्कुल।
फिर ये जो धातें होती हैं इनमें ख़ास किस्म की एनर्जी किसी ख़ास सियारे की, जैसे चांदी के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर चांद की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर सूरज की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसी तरह जो है वो कॉपर के अंदर कहा जाता है कि इसके वीनस की एनर्जी है, फलां स्टार की। हर एक मेटल के अंदर मुख्तलिफ सियारों की एनर्जी जो है वो उसके अंदर होती है, क्योंकि उस सियारों की खासियतें जो उस एनर्जी की होती हैं वो इस मेटल के अंदर होती हैं। सर ये प्लेनेट भी कॉपर से बने हुए हैं? बहुत सारे, सूरज के ऊपर हीलियम है, हर प्लेनेट के अंदर मिनरल्स और चीज़ें मौजूद हैं। देखिए ज़मीन भी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। मिट्टी जो हमारे पुराने घरों में मिट्टी में जो बर्तन होते थे उसमें खुराक ज़्यादा अच्छी थी। आज दुनिया दोबारा मिट्टी की तरफ जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। क्यों हमने सारे तजर्बे करके देख लिए। अल्लाह ने जिस चीज़ से तुराब, ये तुराब ऐसे ही आम सी चीज़ नहीं है। अबू तुराब मौला कायनात का लक़ब ऐसे ही नहीं है। फिर किसी दिन सही के अबू तुराब के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल ये जो तुराब है ना, मिट्टी के अंदर हर राज मौजूद है। जड़ी जो आपकी जो है वो चीज़ों को ढांक लेती है, मरने के बाद आपको ढांक लेती है, वो कितनी की पावरफुल। जख्म ठीक हो, पुराने दौर में कोई इतनी जब एंटीबायोटिक्स जो है इस्तेमाल नहीं होती थी तो क्या लोग मर जाते थे? उस वक्त लोग मिट्टी से इलाज करते थे कि मिट्टी लगा ली जख्म के ऊपर तो जख्म ठीक हो गया। वो एंटीबायोटिक का काम भी करती है। आज तो हम ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो हमें वो चीज़ें, फिर आपने ये कोरोना में इस चीज़ का मुशाहिदा नहीं किया कि वो लोग के जिनके जो है वो इम्यूनिटी ज़्यादा थी, जो मिट्टी में रहते थे या जो बहुत ज़्यादा मेहनत कश थे, उनको कोरोना कम हुआ है। वो लोग जो बहुत हाइजीन कॉन्शियस थे वो कोरोना से ज़्यादा गए। मजदूर लेवल तबका जो था उसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर वो इम्यूनिटी, वो मिट्टी असल में। फिर सही, मतलब इसके ऊपर एक साइंटिफिक बहस है कि ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। मैं उस साइंटिफिक, क्योंकि मैं एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मैंने चूंकि दुनिया में पढ़ी है, मैं चीज़ों को किताबों से पढ़ने का आदी हूँ, मैं टेक्निकल चीज़ों को पढ़ के आगे बात करने का आदी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है उसके ऊपर बात करूँ, नहीं पता उसके ऊपर ना करूँ। जी शाह जी, कम टू द पॉइंट। आप जब हम समझते हैं कि हर धात अपने अंदर एक ख़ास एनर्जी रखती है, तो फिर अगर वो एनर्जी आपके ऑरा के साथ मैच कर जाती है। आपके एनर्जी सेंटर बॉडी में दो होते हैं, एक ब्रेन न्यूरॉन्स, एक हार्ट न्यूरॉन्स, ठीक है। ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स जो है ना वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, सोचने का, समझने का, देखने का, बॉडी मूवमेंट का, हार्ट की पंपिंग, आपकी ग्लैंड्स, एक एक चीज़ को बेसिकली ये जो पूरी बॉडी के जितने सिस्टम है ना, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका, आंखों का सिस्टम है आपका, डाइजेशन का सिस्टम है आपका, हर सिस्टम जो बॉडी का है उसको, उसके ऊपर जो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, दैट इज द ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स भी एनर्जी है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स एनर्जी है। ये धात और ये पत्थर भी एनर्जी है, ठीक है। जब यही एनर्जी आपकी बॉडी पे होगी, यानी कोई चेन पहन ली, कोई कुछ पहन लिया, कोई कानों में पहन लिया या कहीं पहन लिया, तो उससे आपकी बॉडी की जो है ना न्यूरॉन्स के साथ, और न्यूरॉन्स आपके खून के साथ, आपके ट्राइग्लिसराइड के साथ, आपके लिम्फ नोड्स के साथ न्यूरॉन्स का असर चलता है, ठीक है। तो शाह जी ये जो आपने पहना हुआ ये डायमंड है ना? जी, ये डायमंड शाह जी ने वेयर किया हुआ अपने ज़ोडिएक के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ नाम के हिसाब से। वैसे डायमंड का एक शौक भी छोटा सा, मैं पहनता रहता हूँ, छोड़ दें इसके ऊपर ना बात किया करें, काम की बात किया करें। लेकिन ये है कि हाँ मुझे शौक है, डायमंड का शौक है मैंने। चलें जी, चले पता लग गया नाज़रीन। अब ख्याल रखेंगे शाह जी के उतार के ना कोई एंकर ले जाए। नहीं सर, आपका है, मैं कभी आपको मना किया। खैर मेरा ना एकदम से वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई मुझे, जरा मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। ये जो मेटल होती है ना, ये आपके ब्रेन न्यूरॉन्स को एक एनर्जी फराहम करती है। आपकी एनर्जी का एक फ्लो है जो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा होता है, तो इससे आपके ना चीज़ों में बेहतरी आती है। अब ये जो पत्थर हैं, ये धातें हैं, इन्होंने करना कुछ नहीं होता। यानी हम कहते हैं कि जी ये पत्थर पहन ले पैसा आ जाएगा, ये पत्थर पहन ले ठीक हो जाएगा, ये धात पहन ले ये ठीक हो जाएगा। इन्होंने खुद से कुछ नहीं करना। यानी आपने अगर चांदी की चेन पहन ली है तो चांदी की चेन ने पैसे खींच के नहीं लाने, उसने आपका विजन बेहतर करना है, ठीक है। उसने आपकी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर करनी है, उसने आपका काम करने का ढंग बेहतर करना है। जब आपने अच्छी तरह काम कर लेना, आपने पैसे कमा लेने। जब आपने लोगों से बिहेव करना है, आपकी कम्युनिकेशन ठीक होनी है, आपके काम बेहतर होने शुरू हो जाने। जब आपने जो है वो प्लानिंग अच्छी कर लेनी है, आपने कमा लेना। यानी इसका काम जो है ना, जैसे अल्लाह कहते हैं ना मुसब्बबुल असबाब है, तो ये असबाब हैं
ये वो जो है ना मुसब्बबुल असबाब का मुकाबला नहीं कर सकते। खुश है जी। यानी हम लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जी एस्ट्रोलॉजी जो है ये तो इल्म गैब है, ये फलान है, ये ढमकान है और ये सही है, इसकी नमाजें नहीं होती। सर मैं मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी के 35 साल फ़िक़्ह पढ़ी है जी सर। 35 साल मैंने फ़िक़्ह पढ़ी है, तो मुझे ये पता है कि क्या चीज़ है, किस तरह इस्लाम जो बार बार कुरान पाक कहता है ले आयाती उलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये फजूल लोगों के लिए दीन नहीं आया था, ये समझदारों के लिए दीन था। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ मदीनातुल इल्म से करवाया है, बाबे मदीनातुल इल्म की खैरात है ये सारा कुछ। ये रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत की देन है, ये ऐसे आम नहीं है। इसको हमने चूंकि हमें समझ नहीं आती तो हम इसको जो है ना वो कर देते हैं। मैं ये एक अगली बहस है कि ये होता है कैसे नहीं होता, लेकिन जब आप अल्लाह ने आपको भेजना था ना, आपके आने से बहुत पहले अल्लाह ने आपके रहने का इंतज़ाम कर दिया था। उस रहने के इंतज़ाम का नाम एनर्जी है। एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो आपके इर्द गिर्द, जैसे आपके गिर्द हम ये कहते हैं कि जी फलां पौधा लगा लें, उसके आपको एनर्जी, उसने पौधे ने कुछ नहीं करना। पौधे की एनर्जी ने जब आपके न्यूरॉन से इंटैक्ट करना है तो उसने आपको जो है ना वो फ्लेयर दे देना। वो परिंदे हम ये जानवर कहते हैं कि जी जानवर रख लें, तो उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने आपके न्यूरॉन से इंटरेक्ट करना है तो आपको एक फ्लेयर दे देना है। इसी तरह इस मेटल ने कुछ नहीं करना, लेकिन इसने आपको एक फ्लेयर दे देना है। वो फ्लेयर जब आपके पास आएगा, आपका विजन बेहतर हो जाएगा, आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी, काम कर क्या बात। मतलब ये थोड़ी है। अब इसी तरह मतलब ये कहा जाता है कि जी गैब का इल्म है, तो सर गैब का इल्म तो फिर वो अल्ट्रासाउंड वाली मशीन भी है, वो जो आपके पेट के अंदर देख के बता देती है कि बेटा है या बेटी है। पहले तो नहीं ऐसा होता था। तब भी होता था, लोग देखते नहीं थे, चंगा सी पता ही नहीं होता था। ठीक है, ये इसी तरह एक्सरे मशीन जो है वो भी तो गैब की खबरें दे रही। तो डॉक्टर शिर्क कर रहे हैं। इसी तरह सर हमें पता ही नहीं है कि चीजें होती क्या है, हमें शिर्क की डेफिनेशन भी नहीं पता। स्पीकर को भी तो एक दौर में कहा था कि ये गलत है, तो इसी वजह से आज सारी मशीन लगा हुआ है ना। मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया था उस वक्त जब ये उस्मानी डायनेस्टी ने प्रेस छापने ये किताबें दुनिया में नहीं जाने दी थी। हमारे पास किताबें थी नहीं, हम पीछे रह गए, दुनिया आगे बढ़ गई। हम जो है वो ताजमहल बनाते रह गए, दुनिया ने यूनिवर्सिटीज बनाई। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जो है उसी दौर की है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा खैर, कम टू द पॉइंट, बात कहीं और ला देता तुसी मैनू ना हमेशा डिट्रैक्ट कर देंगे। नहीं सर बताइए। अच्छा जी, अब ये जो लकी मैटर है ना, इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से तारीख के पैदाइश के हिसाब से, आपके जो है एंजल नंबर के हिसाब से, आपके महीनों के हिसाब से आपको कौन कौन सी मैटर है। अब अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, आपका एंजल नंबर 1 है, ठीक है, या आप किसी महीने की पहली, 10वीं, 19वीं या 28वीं तारीख को पैदा हुए हैं, या आप फरवरी में, अप्रैल में या अगस्त में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आपकी जो लकी मैटर बनेगी ना, लकी मेटल वो गोल्ड है। गोल्ड, सोना बनेगा, वो सबसे ज्यादा आपको रास आएगा। क्या बात। अच्छा सर, यहाँ पे है कि सोना जो ये आप बता रहे हैं, मतलब कि छोटा सा मुंदरी भी पहन लें, टॉप्स फीमेल्स, हाँ जी, कुछ भी पहन लें, मतलब उनको 1.5 किलो सोना करना छुपा के तो कान तो नहीं ना कटवाने। मतलब क्वांटिटी भी लोग पूछते हैं कि हल्की सी, इसने अपना काम करना है, ठीक है। ये 10 तोले ने भी वही करना है और 1 ग्राम ने भी वही करना है, ठीक है, ठीक है। इसने एक उसने वही करना है, इसकी अपनी एनर्जी ने काम करना है, इसने कोई सारे कोई पांडी थोड़ी ने, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज्यादा पहन लेंगे, यानी एक उंगली में पहन लिया, एक यहाँ पहन लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी न्यूरॉन्स को एनर्जी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, तो वो जरा इम्पैक्ट बेहतर कर सकती है। इसी तरह हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं, ये जरूर कहते हैं कि किसी वक्त अगर हम देखते हैं ना, ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं दो जगह से, एक पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करने के लिए, एक नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। जब हम पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करने की ज़रूरत है तो फिर उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नेगेटिव एनर्जी अगर बिल्कुल ज़्यादा हो, यानी बिल्कुल ही इंसान गिरा हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा वेट, जैसे हम कहते हैं कि चांदी की चेन पहन लें या सोने की कोई चीज़ पहन लें, लेकिन थोड़ी सी भारी पहन लें। थोड़ी सी भारी का मतलब ये नहीं होता कि आधा किलो की पा लो, 2-4 ग्राम 5 ग्राम की पहन लें, वो मतलब 1 तोले की पहन लें, बस बड़ा है, ठीक है। इससे ज्यादा क्या पहनना है, क्या पहनना है, बिल्कुल सर। करोड़ रुपए का सोना पालो तो पहले ही लुटे जाओ।
अच्छा, अभी मैंने चूंकि ये आपको जो बनाया हुआ है ना, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स हैं डेट ऑफ बर्थ, उसके हवाले से बनाया हुआ है। ठीक है सर। अब अगर आपकी बर्थ डेट जो है ना, बर्थ का नंबर यानी लाइफ पाथ नंबर या एंजल नंबर, लाइफ पाथ नंबर या एंजल नंबर 2 है, 2 तारीख है। या आप महीने की 2, 11 या 20 को पैदा हुए हैं, ठीक है। या मई या जुलाई आपकी बर्थ का महीना है, यानी जिन लोगों को डेट्स नहीं पता उनके लिए फिर ये मैंने चारों चीजें इसलिए निकाल के रखी निकाली। ठीक है सर। फिर आपकी जो लकी मेटल है वो है सिल्वर सिल्वर या एल्यूमिनियम। ठीक है, वो भी पहन सकते हैं। सिल्वर भी है, एल्यूमिनियम भी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रास है, और ये पहन लेंगे तो आपका विजन बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपका बर्थ जो नंबर या उसके लाइफ पाथ नंबर, बर्थ नंबर दोनों उसको कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर या एंजल नंबर। एंजल नंबर मैं बार बार कहता हूँ कि एंजल नंबर बहुत पावरफुल है, वो लाइफ पाथ नंबर से कुछ 100 गुना ज़्यादा पावरफुल असर करता है। अगर आपका बर्थ का नंबर यानी लाइफ पाथ का नंबर या एंजल नंबर 3 है, या आप किसी भी महीने की 3 को, 12 को या 20 जो है ना वो आप उसकी जो है ना वो 21 तारीख को पैदा हुए हैं, 3, 12, 21, हाँ इसमें पैदा हुए, या आप जो है वो मार्च में पैदा हुए या दिसंबर में पैदा हुए, ठीक है, तो फिर आपकी जो लकी मेटल है वो ब्रास है या टिन है, ब्रास है या टिन है। ठीक है। इसकी कोई चीज़ पहन लें, चेन पहन लें, गले में पहन लें, कोई ब्रेसलेट पहन लें, तो उससे आपकी तबीयत में ठहराव आ जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। ठीक हो गया। ये वो चीज़ें बता रहे हैं शाहजी जो आपको रास होंगी ज़िंदगी के अंदर। ये सारी ज़िंदगी, ये 12 के 12 स्टार्स के लिए बता रहा हूँ, चूँकि मैं नंबर्स के ऊपर इसलिए गया हूँ कि फिर मैं स्टार्स बताऊँ कि इस स्टार्स के या इस स्टार का, या तो वो 12 है। गिनती में नंबर्स अगर आपको समझ आ जाते हैं तो ये स्टार से ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। अच्छा जी, आपका लाइफ पाथ नंबर 4 है या एंजल नंबर 4 है, या आप किसी महीने की 4 को, 13 को, 22 को या 31 को पैदा हुए हैं, या फिर आपकी बर्थ है फरवरी में या अप्रैल में, तो आपकी जो लकी मेटल है वो है प्लैटिनम। प्लैटिनम। अच्छा, प्लैटिनम और प्लाडियम ये 2 अलग अलग धातें हैं, हम लोग अक्सर प्लाडियम और प्लैटिनम को मिक्स करते हैं। ठीक है। ये इनकी है प्लैटिनम। अब आपका लकी जो है ना वो आपका एंजल नंबर या लाइफ पाथ नंबर 5 है, 5, या आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, या आपके जो है ना बर्थ का महीना है जून या सितंबर, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो क्विक सिल्वर या मरकरी जिसे कहते हैं या पारा जिसे कहते हैं, पारा। वो आपके लिए बहुत अच्छा है। थर्मामीटर में जो हाँ, वो बाद वो पारा ऐसे रखा नहीं जाता, लेकिन पारे के बाद ना ऐसे लॉकेट्स बड़े खूबसूरत होते हैं जिनके अंदर मरकरी होती है, या वो हाथ के ब्रेसलेट बड़े खूबसूरत होते हैं जिनके अंदर मरकरी होती है, वो शीशे के अंदर वो मरकरी लगाई होती है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है। या वो किसी मतलब मेटल के अंदर होता है, या वो मरकरी को उस मिक्स किया होता है किसी दूसरी मेटल के साथ, क्योंकि मरकरी इटसेल्फ जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे कोई चेन बनाई जा सके या उससे कोई ब्रेसलेट बनाया जा सकता है, तो मरकरी को किसी और धात में मिक्स किया जाता है। तो मोस्टली इसको चांदी में अगर मरकरी मिक्स करवा के पहन लें तो थोड़ी बहुत, तो वो भी जो है वो इनके लिए बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन अब चूंकि मरकरी जल्दी पिघल जाती है और चांदी ज्यादा पिघलती है, तो इसको एक तरीके के साथ, एक लेबोरेटरी में खास तरीके के साथ मिक्स किया जाता है, इसको वैसे आम आदमी मिक्स भी नहीं कर सकता। ठीक है चलो। अब आपका जो है वो एंजल नंबर या लाइफ पाथ नंबर 6 है, 6 है, या आप किसी महीने की 6 को, 15 को या 24 को पैदा हुए हैं, या आपकी बर्थ का महीना मई या अक्टूबर है, तो फिर आपके लिए जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव मेटल है दैट इज कॉपर। कॉपर आपको बहुत ज्यादा रास है, कॉपर पहन लें और वो आपके लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहेगी, और वो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट करेगी। अब आपका एंजल नंबर लाइफ पाथ नंबर 7 है, या आप किसी महीने की 7 को, 16 को या 25 को पैदा हुए हैं, ठीक है,
या आपकी बर्थ का महीना फरवरी है, जुलाई है या अगस्त है। ठीक है। ये 4 अलग-अलग एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। यानी अगर आपको एंजल नंबर पता है तो एंजल नंबर के हिसाब से, लाइफ पाथ नंबर पता है तो लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो महीना सिर्फ पता है तब भी चेक। यानी मैं आपको ये 4-5 एस्पेक्ट सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या है, क्या चीज़ है। ये मतलब इन चारों के मुताबिक ये ठीक है। इसको बड़ा माइन्यूटली चेक करने के बाद यहाँ तक हम आपको बता रहे होते हैं। ठीक है सर। तो इनकी जो है ना वो लकी धात है ब्रॉन्ज, जिसे हम कांसी कहते हैं। वैसे तो चांदी भी इनकी कहते हैं, लेकिन इनको ब्रॉन्ज सबसे ज्यादा रास आती है। अगर आपका नंबर एंजल नंबर 7 है, लाइफ पाथ नंबर 7 है, या वो जो मैंने बताई हैं तरीके उनमें, तो ये ब्रॉन्ज सबसे ज्यादा आपको रास आती है। ठीक है। बर्थ नंबर यानी लाइफ पाथ नंबर या एंजल नंबर 8 है। 8 है, या आप किसी भी महीने की 8 को, 17 को या 26 को पैदा हुए हैं, या आपकी बर्थ का मंथ है जनवरी है या अक्टूबर है। अब महीने बाजुकात रिपीट भी हुए होंगे जैसे, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कंफ्यूज होना है कि जी इस महीने में ये है, इस महीने में ये है। तो दोनों अगर महीने वो मिक्स भी होते हैं तो कोई भी पहन ले। अगर फर्ज किया आपको महीने से समझ नहीं आती तो डेट ऑफ बर्थ से पहन ले, डेट ऑफ बर्थ से समझ नहीं आती तो आप लाइफ पाथ नंबर से पहन ले, लाइफ पाथ नंबर से समझ नहीं आती तो एंजल नंबर से पहन ले। एंजल नंबर सबसे ज्यादा आपके लिए स्पोर्टिव रहेगा। अच्छा जी, इनके लिए है जी लेड मेटल या गन मेटल। अच्छा, जो गन मेटल जिसे कहते हैं ना, सिक्का, हाँ, वो गन मेटल जो है वो इनके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। गन मेटल के बहुत खूबसूरत पेंडेंट बनते हैं दुनिया में, और वो लोग लकी चार्म के तौर पे, चाइनीज भी और कोरियंस भी और यूरोप के बहुत सारे इलाकों में गन मेटल को है ना, उसको खास किस्म की ब्लेसिंग माना जाता है। और गन मेटल के बारे में ये कहा जाता है कि गन मेटल का अगर आपने लॉकेट पहना हुआ है ना तो पैसे बहुत आते हैं। अच्छा, तो वो मतलब मुख्तलिफ हैं, उन्होंने के सारे जने गन मेटल ही पालन किसी को जिनको बता रहे हैं उनको रास आता है। वैसे अमूमन गन मेटल बच्चे शौक से भी जैसे शाह जी कहते हैं कईयों को लोहा बहुत रास होता है, उनका हाँ जी, बिजनेस बड़ा चल जाता है। ऐसे ही है, ये मैं लोहे वाले भी बता रहा हूँ सर, उसी तरफ ही है। जी सर। अब आखिरी नंबर रह गया 9। जी सर। लाइफ पाथ नंबर, एंजल नंबर 9 है, ठीक है। या आप किसी महीने की 9 को, 18 को या 27 को पैदा हुए, या आप किसी महीने की अप्रैल या नवंबर में पैदा हुए, ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा रास है लोहा या स्टील। ये पहन लें। अब मैं फिर बताऊं जहां से मैंने बात शुरू की थी, इस मेटल ने कुछ नहीं करना। इस मेटल ने आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाना है। आपने उस सोचने समझने की सलाहियत को यूटिलाइज करना है। सोचने समझने की सलाहियत को यूटिलाइज करेंगे, बेहतर काम कर लेंगे, बेहतर कमा लेंगे। असल कहानी तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबसे पहले अपने आप को अल्लाह से जोड़ें। अल्लाह से जोड़ लें तो ये सेकेंडरी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह से नहीं जुड़ते, आप अगर रूहानी नहीं होते, आपके अंदर विलायत के असरात नहीं आते, तो ठीक है ये कर लें। लेकिन इसको जो है वो अपना बना लेना कि भाई इसी की वजह से होगा, तो नहीं सर। आपने मुझे भी कहा था कि सिल्वर पहनना चाहिए गले में, मैंने आपको कहा था, तो वो आपने नहीं पहना हुआ, लेकिन ठीक है, मैं पहनूंगा, कोई बात नहीं। मैंने आज देखा है उसमें भी सिल्वर ही आया मेरा जो था। सर मैं रिसर्च करके बताता हूँ, ऐसे नहीं बताता। बिल्कुल, वो मैं देख रहा था, मेरा भी सिल्वर शाह जी ने मुझे बहुत पहले कहा था, तो आज मैंने देखा है वो सिल्वर लिखा हुआ था उसमें मेरे हिसाब से। सर पहन ले, मैंने भी पहना हुआ। नहीं सर, मैं जरूर इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को ना मुख्तलिफ, देखें मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं हर वक्त अपना हिसार करके रखूँ, तो मैंने उसके लिए बहुत कुछ खुद से भी किया होता है। बिल्कुल। और ये बहुत सारी चीजें मेरी अपनी जाती टेस्टेड प्रूव है। सर ये नजर भी जो लगती है इंसान को, तो ये चीजें बचाती हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ जी, जिस तरह हम आपको बात करते हैं ना कि इम्यूनिटी ठीक होगी तो बीमारी नहीं लगेगी। इम्यूनिटी करती क्या है कि बीमारी का जरासीम आया, उसने उसी वक्त उसको मार दिया, बीमारी ने असर नहीं किया। इसी तरह आपकी बॉडी के गिर्द अल्लाह ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, इसको हम टेक्निकली कहते हैं ऑरा। जब ऑरा आपका मजबूत है तो कोई नेगेटिव असरात आएंगे, जादू टूने नजर के, वो रास्ते में ही खत्म कर देंगे। वो आपकी बॉडी के गिर्द इसार होता है ना, तो वो बॉडी के ऊपर असर अंदाज होने से पहले खत्म हो जाएंगे। अब आपका ऑरा गिरता है,
ऑरा गिरता है जब इंसान नेगेटिविटी में पड़ता है, अल्लाह से दूर होता है, या उसको बार बार कोई उसके ऊपर जादू होते हैं, तो फिर वो ऑरा गिरता है। फिर उसके लिए हम आपको कहते हैं कि जी ऑरा एम्पावर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ तो वो सूरह रहमान का अमल मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के लॉकेट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपके ऑरा को, आपके होराइजन को फैन शुई, चाइनीज फैन शुई में बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे ऑफिस में आपने देखी होगी, मैंने ये वो अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई। हाँ। वो जो अजीब अजीब सी चीज़ें हैं ना, बेसिकली वो फैन शुई है चाइनीज। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है शादी किसी दिन नेगेटिव पे भी लोगों को थोड़ा अब इतना कायम नहीं है। मैं जो चीज़ मुझे रिसर्च फॉरन टिप्स पे होती है ना, वो करता हूँ। ये जो चाइनीज फैन शुई में, उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है लावा और मीटरॉइड्स। और दुनिया की सबसे ज़्यादा एंटी नेगेटिव एनर्जी जो जिस चीज़ का असर होता है ना, लेकिन मीटरॉइड्स होते ही बहुत कम है, यानी शहाबे साकिब। ये जब आसमान पे जो गिरते हुए सितारे होते हैं ना, कभी कभी वो ज़मीन पे गिरते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं ना, अगर वो कहीं से ओरिजिनल मिल जाए, वो दुनिया में बहुत रेयर है, रेयर है। लेकिन अगर कहीं आपके पास कोई वो मीटरॉइड का कोई टुकड़ा है ना, तो आपके ऊपर ना जादू हो सकता है किसी भी किस्म का, कोई भी किसी भी तरह। सूरत कुरान पाक में जो है सूरत तारिक है, शायद मुझे एग्जैक्टली ज़हन में नहीं है, लेकिन वो सूरत तारिक तो एक सितारे की है। वो जो शहाबे साकिब के बारे में है कि जब शैतान ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से उनको वो पत्थर मारे जाते हैं। इन पत्थरों की नेचुरल एनर्जी ये है कि ये एंटी नेगेटिविटी होते हैं। आपके होराइजन में, आपके घर में, आपके इलाके में कोई नेगेटिविटी है, एक मीटरॉइड पड़ा हुआ है ना, उसने पूरे इलाके को सिक्योर कर लेना, पूरे इलाके को। वो मीटराइट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ये जो एनर्जी पेंडेंट होता है ना, छोटे छोटे बिल्कुल जर्रों की तादाद में वो मीटरॉइड्स होते हैं। वो मीटरॉइड्स जो है वो आपके जो है ना पूरे इलाके को, मैंने अपने बच्चों को मीटरॉइड्स के लॉकेट्स खरीद के दिए हुए हैं, उन्होंने पहने होते हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं है। वो मीटरॉइड्स बेसिकली हम अल्लाह को ना समझते नहीं है। हमने अल्लाह को मतलब उसकी एनर्जी को इस तरह, भाई उन शहाबे साकिब का काम क्या है, जब वो गिरते हैं तो शैतानों को भगाते हैं। तो शैतानियत क्या है? नेगेटिविटी, जादू, टूना, नजर। तो उसका ये सबसे बड़ा तोड़ ये ज़्यादा टॉपिक हो सकता था लोगों को, बल्कि और अवेयरनेस। ठीक है, छोड़ दें बस। तो ये आपने छोड़, तो ये मीटरॉइड्स बहुत ज़बरदस्त है। फैन शुई में लावे के स्टोन, ये जो लावे का स्टोन होता है ये बहुत अच्छा, ओरिजिनल लावे का स्टोन घर पे रख लें, जादू नहीं होगा। अच्छा, तो ये आम तो नहीं मिलेगा? मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से। लावा तो मिल जाता है, मीटरॉइड्स तो तकरीबन नामुमकिन है, वो तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, उसको भाई जमीन पे गिरते कितने हैं। तो अगर मिले किसी के पास जहाँ तो वीडियो देख रहे हैं, वो तो रख ले। 99.9% दुनिया में जो मिल रहे हैं जाली है। वो तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में तो आपको पता है दीवारों पे लिखा आ जाएगा, हमसे होता नहीं। लेकिन वो दुनिया में जिनके पास होते हैं तो वहां से फिर वो जरा महंगे भी मिलते हैं, वो देंगे नहीं आपको। वो महंगे मिलते हैं। मैंने आपको कहा ना, मैंने अपने बच्चों के लिए लिए हुए। अच्छा, तो मैं इसीलिए मैंने भी पहना होता है। ये जो मैंने लॉकेट पहना हुआ है वही है। अच्छा, वही है। कभी जिंदगी रही तो बताऊंगा मैंने जाजी इस पे, बल्कि और रेमेडीज के ऊपर भी टॉपिक्स करेंगे, जादू से रिलेटेड, लोगों को जरा बेनिफिट हो। आपका माशाल्लाह रिसर्च बहुत जबरदस्त होती है और लोगों की जिंदगियों में बड़े मतलब कि कह लें कि लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं शादी टॉपिक्स के साथ बताते हैं। ये हजारों साल पुराना नॉलेज है, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। ये तो था, हमारे बड़े ये करते रहे हैं। फिर एक और चीज है जिसको हम लोग बड़ा मतलब उसके बारे में बड़ी कहानी है, गिदड़ सिंगी। वो क्या होती है वो भी कुछ काम करती होगी ना, जो गिदड़ सिंगी। ऐसी कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। इसके ऊपर अभी टाइम नहीं है, उसमें बैठेंगे बात करना तो घंटा निकल जाएगा। इंशाल्लाह निकालेंगे इस पे रिसर्च, आपसे मैं पूरी लेके जाऊंगा, वहाँ हमको दिखानी है इंशाल्लाह। नहीं सर, मेरे पास अगर टाइम होगा तो जरूर करूंगा। मैं आपसे वो वादा नहीं करता जो मैं पूरा ना कर सकूं, कोशिश करूंगा, हो सका तो जरूर। सर वो भी तो है ना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अभी मैंने किया तो नहीं है ना। तो नाज़रीन, आपने देखा और कैसी लगी आपको वीडियो? अपना फीडबैक हमें आप ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और प्लीज़ इम्प्लीमेंट इन चीज़ों पे किया करें। ये बहुत हैवी रिसर्च होती है शाह जी की, बहुत टाइम टेकिंग रिसर्च के बाद ये टॉपिक आपके सामने आता है, और आप लोग बाद में मान भी रहे होते हैं, हाँ ये चीज़ ऐसे थी, हाँ ये शाह जी ने कहा था, मैंने नहीं किया तो मैंने नुकसान उठाया। ये आप लोगों के कमेंट्स हैं, मैं तो पढ़ता हूँ आप लोगों के कमेंट्स और साथ साथ कोशिश करता हूँ कुछ लोगों को उसके जवाब भी दिए जाएँ। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आगे और रिसर्चेस शाह जी के से हम लेकर इस चैनल पर आपको दिखाएंगे, जो शाह जी की पर्सनल रिसर्चेस भी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।